मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अपना सेकेंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि एटम क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, और आपने बुक से रीड किया होगा कि मॉडल जो थे थॉमसन और रदरफोर्ड, उनमें कुछ ड्रॉबैक रहे। उसके बाद बेटा नील बोहर को पढ़ने से पहले हमें ये जानना है जो मैटर होता है, मैटर उसका करैक्टर कैसे होता है। तो मैटर के दो करैक्टर होते हैं, एक वेव और एक पार्टिकल। तो वेव नेचर को ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। थ्योरी इज इंपॉर्टेंट विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है, जो भी एनर्जी एमिटेड in form of radiations from any source continuously, जो भी एनर्जी आएगी रेडिएशंस की फॉर्म में आती है, चाहे सोर्स नेचुरल सन हो या आर्टिफिशियल कोई बल्ब हो। सेकेंड, रेडिएशंस के अंदर वेव करैक्टर होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इनको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं साउंड को एयर की रिक्वायरमेंट है, मीडियम की, इसीलिए सनरेज वैक्यूम से पास होकर अर्थ पर आती है। दे कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। दूसरी लास्ट बात, दे हैव इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन रेडिएशंस के पास दो तरह के फील्ड होते हैं और दोनों फील्ड परपेंडिकुलर भी होते हैं और प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, क्योंकि इसके अंदर दोनों फील्ड है, इसीलिए इन रेडिएशंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। दीज रेडिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, ये वेव क्या है, वेवलेंथ क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेवलेंथ के बेसिस पर इन रेडिएशंस को अरेंज किया गया ऑर्डर में, इस ऑर्डर को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर लर्न करना है। सबसे कम वेवलेंथ होती है कॉस्मिक, सबसे ज्यादा रेडियो। ऑर्डर है गामा बोलते हैं इसको, सिंबल को गामा के बाद एक्स के बाद अल्ट्रावायलेट, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो रेडियो। हम सिर्फ विजिबल में ही लाइट के कलर को देख पाते हैं और जो विजिबल रीजन होता है वो हमारा 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर होता है। मतलब हमें जो रेडिएशन नेकेड आई से दिखती है विजिबल रीजन की दिखाई देती है, बट जो सन रेज है उसके अंदर ये सारी तरह की रेडिएशंस पाई जाती हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। और एक मैंने नीचे सिंबल बनाया है जिसको डिक्रीजिंग लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी होता है। इसके बारे में बेटा अब बात कर रहे हैं। वीडियो को पॉज करें और नोट करेंगे। हमने बोला कि कोई भी जो रेडिएशन होती है वेव करैक्टर शो करती है। वेव के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं देखते हैं। देखिए, वेव इस तरह से प्रोपेगेट करती है। ये इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ प्रोपेगेशन, और ये इसके कुछ एम्पलीट्यूड है। जो लाइन से ऊपर होते हैं उस वाले को कहते हैं क्रस्ट, और जो लाइन से नीचे होता है बेटा उसको नाम देते हैं ट्रफ। किसी एक वेव की, जैसे कॉस्मिक रे या कॉस्मिक वेव ले लें, गामा ले लें, एक्स ले लें, उनका क्रस्ट और ट्रफ की हाइट एक जैसी होती है। ये हाइट, इस हाइट को नाम देते हैं बेटा हम एम्पलीट्यूड। हाइट ऑफ द क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एक पूरा क्रस्ट और एक पूरा ट्रफ, मतलब यहां से यहां तक को मिला के वेव की लेंथ बनती है, जिसको हम नाम देते हैं वेव लेंथ। तो व्हाट इज वेवलेंथ? द डिस्टेंस ऑफ वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। एक वर्ड होता है बेटा हमारा फ्रीक्वेंसी, जिसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी।
इसको न्यू कहते हैं, न्यू, NU। ये होता है नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, किसी पॉइंट से, पासिंग थ्रू पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव किसी पॉइंट से पास होती है। इसका जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज और टाइम इनवर्स कहते हैं उसको। वेवलेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर और सेंटीमीटर होता है। एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया था हाइट ऑफ क्रस्ट और यू कैन से ट्रफ। एक चीज और होती है बेटा वेव नंबर, इसको हम न्यू बार से लिखते हैं, ध्यान रहे इसमें न्यू बार, एक लाइन है ऊपर, इसको बार का नाम बोला गया है। इसमें है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू, कितनी वेव पास होती है पासिंग थ्रू, या ऐसे समझो प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर लेंथ बोले आप, बल्कि 1 सेंटीमीटर लेंथ या कोई भी लेंथ से जितनी वेव पास होती है उसको हम वेव नंबर कहते हैं। एंड दिस वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो आपके लिए 4 वर्ड है बेटा। फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड, सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज यू कैन से वेव नंबर, एंड फोर्थ यू कह सकते हैं टाइम पीरियड, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन क्या रहते हैं, देखिए आप जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला या स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस को मैं लैम्डा लिख रहा हूँ, टाइम को मैं t लिख रहा हूँ, और वेलोसिटी को मैं c से लिख रहा हूँ। तो c इज इक्वल टू लैम्डा 1/t। तो यहां मैं लिख सकता हूँ लैम्डा 1/t मेरा टाइम पीरियड, t इज ए टाइम पीरियड है, तो फ्रीक्वेंसी हो सकता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू। बेटा ये या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा फ्रीक्वेंट यूज होंगे क्वेश्चंस के अंदर। जैसे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंगे बेटा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है। एक 600 मान लीजिए, 6000 मान लीजिए एंगस्ट्रॉम, सिंबल्स आपको बता रहे हैं नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम। 6000 एक्चुअली एंगस्ट्रॉम की कोई वेवलेंथ है आपके पास ऑफ एनी रेडिएशन। आपको निकालना है फाइंड, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मैंने एनसीईआरटी के पर्टिकुलर क्वेश्चन को। फाइंड वेव नंबर मतलब न्यू बार, एंड मान लीजिए आपसे पूछा फ्रीक्वेंसी। तो आप कैसे इस आंसर पर प्रोसीड करेंगे? लुक द फॉर्मूला। हमारे पास वेवलेंथ है 6000, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लेंगे, 10⁻⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम होता है -10 मीटर। आप चाहे सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। मैंने अभी बताया था वेव नंबर होता है 1/λ, तो 1/6 × 10 की पावर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो -7 आ गया। आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ गया मीटर इनवर्स। सिमिलरली अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी तो वी हैव ए फॉर्मूला, C इज इक्वल टू, अभी हमने किया था लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। वी वांट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी C बाय लैम्डा। C वी हैव 3 × 10 की पावर 8। ध्यान रहे ये यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, SI यूनिट होती है, तो ये भी SI लेनी है। 6 × 10 की पावर, यहाँ से था -7 बेटा, ये 1/2 इंटू ये 15 हो गया पावर, तो आप लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर 40 यूनिट।
जो कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है आपका, अभी बताया था हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स आप कर सकते हैं कोई इस तरीके से। देखिए ये बात हुई अभी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, जो हमें बताती है कि मैटर या रेडिएशन जो है वो वेव करैक्टर रखती है। बट बेटा इसकी कुछ कमियां थी, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये बहुत सही है, ये थ्योरी आज भी यूज होती है, बट कुछ लिमिटेशन, मतलब इट नॉट एबल टू एक्सप्लेन, not able to explain some phenomena like photoelectric effect, not able to explain black body radiation। ये दोनों के दोनों जो फिनोमिना सामने लिखे हैं, ये दोनों पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करता है। इवन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा भी हाइड्रोजन का ये थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई। सो वी नीड टू डिस्कस। सो बेटा फर्दर जो है हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ब्लैक बॉडी, जिसको हम बहुत डिटेल में तो डिस्कस नहीं करते, बट फोटो इलेक्ट्रिक को ज्यादा करते हैं, क्योंकि बोथ इन फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री आता है ये टॉपिक। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पहले प्लंक्स क्वांटम थ्योरी को देखना पड़ेगा। प्लंक्स क्वांटम थ्योरी को डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स क्या कहता है? ये थ्योरी कहती है जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज डिसकंटीन्यूअस। जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ने बोला कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस होती है, कहता है इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, कॉल्ड क्वांटा। हर एक पैकेट को हमने नाम दिया क्वांटम। क्वांटा की जगह बोले क्वांटम और फोटोन। सबसे पहली बात, एनर्जी पैकेट की फॉर्म में होती है, उन पैकेट्स को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। जो एनर्जी होती है, एनर्जी हर एक क्वांटा की या एनर्जी ऑफ फोटोन कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन आती है उसी रेडिएशन को वो डिसकंटिन्यू कह रहा है, और फिर कह रहा है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो E इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव किया, जिसको ये अपने नाम से बताया प्लंक्स कांस्टेंट। और बेटा इसका एक फिक्स वैल्यू है जो आपको लर्न करना, 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। फॉर न्यूमेरिकल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसा यूनिट है। अब एक लास्ट पॉइंट इसका प्लंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में कहता है कि जो टोटल एनर्जी है एमिट और एब्जॉर्ब है, टोटल जो एनर्जी है ऑलवेज ए होल नंबर। जो एनर्जी है किसी क्वांटा की या फोटोन की, जो वन फोटोन या वन क्वांटा है बेटा, उसकी एनर्जी जो है वो एक ऐसे समझ लो इंटीग्रल मल्टीपल है, या ऐसे समझे आप विल बी ए होल नंबर, और यू कैन से n इज 1 2 3 4 कितना भी यहां पर रहेगा। अगर यहाँ a क्वांटा है तो 1 आ जाएगा, 2 क्वांटा तो 2 आ जाएगा, सेम। तो दिस इज अबाउट द प्लंक्स क्वांटम थ्योरी। बाय द नॉलेज ऑफ प्लंक्स क्वांटम थ्योरी we can now going to explain easily
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो का स्टैंड यहाँ मतलब फोटोन से ही है, लाइट से, और इलेक्ट्रिक का स्टैंड यहाँ मीनिंग है इलेक्ट्रॉन से। मींस इफ यू टेक मेटल सरफेस, कहता है जब आप कोई मेटल सरफेस पर कोई लाइट डालते हो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूअस है, बट फोटोन मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग पैकेट की फॉर्म में है, ऐसे नहीं है, ऐसे समझे छोटे छोटे पैकेट्स हैं। तो कहते हैं व्हेन लाइट फॉल इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, व्हेन लाइट फॉल ऑन द मेटल सरफेस, देन सम ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द मेटल सरफेस। एब्जॉर्ब करने के बाद ये मेटल जो है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, निकाल देगा। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसीलिए इसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन सर्टेन, देखिए व्हेन सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ radiation strike on metal surface, strike on metal surface। तो जब इलेक्ट्रॉन का निकलना मेटल के सरफेस से, जब हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर डालते हैं तो उसको, उस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं बेटा वो हाफ mv² मतलब काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं। और मैंने बताया मेटल के पास कुछ इतना होता है कि कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब एक मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन निकल पाए, उसको एक नाम देते हैं हम वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम W0 से लिखते हैं। ये क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी required by metal surface, minimum energy required by the metal surface to eject the photoelectron। मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है मेटल सरफेस को, उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। आप पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं बेटा। तो हम इसको समराइज करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लेट वी फॉल एनर्जी समथिंग, तो फॉलिंग एनर्जी कुछ है हमारी, उसमें से वर्क फंक्शन को हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी जो निकलने वाले। फॉलिंग एनर्जी को मैंने लिखा है W से, वर्क फंक्शन को मैंने लिखा है W0 से, ये काइनेटिक एनर्जी। और इसी को हम इस सिंबल से भी लिख देते हैं किसी बुक में, E for E minus E0 is equal to K। एनर्जी हम लिखते हैं H into nu minus अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, H nu0 is equal to K। तो यहां से मेरी काइनेटिक एनर्जी है H nu minus nu0। यहां ध्यान देने वाली बात है, ये जो है ये हमारी न्यू फॉलिंग फ्रीक्वेंसी है और nu0 हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो हमें रिक्वायर्ड है। अगर हमारी फॉलिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है थ्रेशोल्ड से, तभी इलेक्ट्रॉन किसी काइनेटिक एनर्जी से वहां पर मूव करेगा। बेटा इसको फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत बातें हैं इसमें, अभी तक इतना देखिए।